ये तो संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, किसानों तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत है। आज यूनाइटेड एडवोकेट्स ऑफ इंडिया के आह्वान पर 30 हजारी कोर्ट 1 नंबर गेट पर हम अधिवक्ता साथियों ने किसानों के द्वारा जो न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग की गई है, हम उसका पुरजोर से समर्थन करते हैं और हम दिल्ली सरकार, भारत सरकार को भी ये निवेदन करना चाहते हैं कि भारत के निवासी, भारत के नागरिक, भारत का अन्नदाता किसानों को दिल्ली आने दो। आप किसानों के साथ युद्ध मत करो, किसानों के साथ अत्याचार मत करो, किसानों को मरने के लिए मत छोड़ो। किसान अपने पेट की लड़ाई लड़ रहा है। किसान सिर्फ अपने अनाज का समर्थन मूल्य मांग रहा है। आज हम अधिवक्ता साथी, हमारे पिता दादा किसान ही हैं, जिन्होंने मेहनत करके हमें दिल्ली भेजा पढ़ने के लिए, पढ़ा लिखा कर दिल्ली में रोजगार करने के लिए भेजा। आज दिल्ली की 90% आबादी वो है जो किसानों की संतानें हैं। दिल्ली पुलिस में काम कर रहे दिल्ली पुलिस के कर्मचारी, दिल्ली पूरे देश की बॉर्डर पर देश की सुरक्षा कर रहे जवान, शासन को चलाने वाले प्रशासनिक अधिकारी और देश की राजनीति करने वाले नेता, ये सभी किसानों की संतान हैं। ये कृषि प्रधान देश है और आज किसानों को हम मरने नहीं देंगे। उनके समर्थन मूल्य, उनकी न्यूनतम समर्थन मूल्य का हम सब समर्थन करते हैं। किसान भाई, किसानों की औलादें, हम वकील भाइयों ने ये आज प्रण लिया है। आज ये सांकेतिक धरना 1 नंबर गेट पर भी हम करने जा रहे हैं और इसके माध्यम से भारत सरकार को हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि किसानों के साथ अत्याचार मत करो। किसान इस देश का नागरिक है, इस देश का अन्नदाता है। किसान इस खेत का सीना फाड़ के इस देशवासियों के लिए अनाज उगाता है, पेट भरने का काम करता है। आज स्थिति जो है, अनाज उगाता है जो किसान, उसके ही बच्चों को भूखा मरने की नौबत आ गई है और सरकार नहीं सुन रही। बात एमएसपी के रेट की थी, मतलब कि लागत और मेहनत का उचित दाम, लागत और मेहनत का उचित दाम चाहिए किसान को। और ये किसान कब से लड़ रहा है? जरूरी नहीं कि आज भाजपा सरकार है, कांग्रेस से भी लड़ रहा है। मगर भाजपा ने एक काम किया कि एमएसपी भी ना मांगे, उन्होंने 3 काले कानून ले आए। 13.5 महीने किसान आंदोलन करता रहा, 850 किसानों की हत्या हो गई, शहादत दी, उसके बाद भी एमएसपी का रेट नहीं दिया। तो आज स्थिति है कि किसान क्या करे, किसान की स्थिति क्या है। आज किसान को कुछ नहीं मिल पा रहा। एमएसपी का क्या 2000 रुपये, 5000 रुपये महीना देने से क्या ये पैसा जो है किसका? मोदी जी का पैसा है क्या? आप मुझे बताओ, हमारे पास टैक्स लगाया, किस चीज़ का लगा? जीएसटी। जीएसटी का मतलब गुंडा सर्विस टैक्स। जीएसटी का मतलब है गुंडा सर्विस टैक्स। हमारे लोगों को पूरे भारतवासियों पर लगाया, जिसमें सभी लोग हैं, चाहे वकील है, चाहे जवान है, चाहे किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे मजलूम है, चाहे गरीब है, चाहे शोषित है, चाहे वंचित है, चाहे बहन है, चाहे बेटी है। कोई भी आज की डेट में सुरक्षित नहीं, सबको लूटा जा रहा है। हम कमाते हैं 100 रुपया, 100 रुपया कमाते हैं, 60 रुपया सरकार हमसे छीन ले रही है। इसके लिए कौन लड़ेगा? आज किसान लड़ रहा है। क्यों लड़ा भाई? आप बड़ी बड़ी कीलें गाड़ रहे हो, क्यों गाड़ रहे हो? क्या किसान कोई काम चाइना से आया है, पाकिस्तान से आया है, कहीं और से आया है, किसी दूसरे देश से आया है? भाई किसान तो इसी देश का है। ये कृषि प्रधान देश है। मगर लोगों ने सोच लिया ये कुर्सी प्रधान देश बना देंगे साहब, यहाँ तो कोई नहीं है साहब, सरकार चलाएगी। मगर किसान कहाँ जाएंगे? किसानों ने एमएसपी की गारंटी के लिए लड़े और 13 महीने इसलिए 850 किसानों ने शहादत दी ताकि उनकी खेती ना छिन जाए। आज जो सरकार है, जो सरकार पर बैठे हुए लोग हैं, जहाँ ना उनके पास खेती है और ना बेटी है, इसलिए ना उन्हें खेती की परवाह है ना बेटी की परवाह है। आज बेटी भी सुरक्षित नहीं है, खेती भी सुरक्षित नहीं है। इसके लिए देश के नौजवानों को, किसानों को, सब सेना में, चाहे पुलिस में हो, चाहे जवान हो, देश की रक्षा कर रहा हो, वो भी किसानों की औलाद है। कहीं ना कहीं सब किसानों के बच्चे हैं। तो आज स्थितियाँ ऐसी करी है सरकार ने कि जो पुलिस है, पुलिस एक तरीके से बेटा है किसानों की। बाप और बेटों को लड़ाने का काम किया सरकार ने। और सरकार के जो प्रधानमंत्री है वो विदेशों में यात्रा कर रहे हैं, अबू धाबी में,
कहीं और। मगर हमारी स्थिति खराब है। जब देश का किसान रो रहा हो, परेशान हो रहा हो, फिर भी हम कहते हैं हम आंदोलन करें। वकील भाई जितने हमारे एडवोकेट साहब, हम सब इकट्ठे हैं। हम सब कहीं ना कहीं किसानों से जुड़े हुए हैं। और मैं सीधी सी बात कहता हूँ कि जो व्यक्ति अनाज खाता है इस भारत के अंदर, जो अनाज खाता हो, दूध पीता हो, वो किसानों का समर्थन करे। वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं जो कहते हैं क्रांति बड़ी मुश्किल है, और क्रांति हर मुश्किल को आसान बना देती है। तानाशाह कितना भी मजबूत हो, उसे खाक में मिला देती है। समय आने वाला है और हम लोग आंदोलन करें शांतिपूर्ण तरीके से। आज हमारा जो धरना है, सांकेतिक धरना है, जो एडवोकेट यूनाइटेड फ्रंट ने जो रखा है, और हम पूरी तरीके से जब तक किसानों की लागत मेहनत का दाम नहीं मिल जाता, हमारी सरकार से कोई लड़ाई नहीं। हम चाहते हैं मोदी जी हमारे किसानों को लागत मेहनत का उचित दाम दे, हम उनका समर्थन करेंगे। वो 500 सीटों से जीते, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरे किसानों की लागत मेहनत का दाम मिलना चाहिए, और जब तक लड़ेंगे हम, जब तक किसानों की लागत मेहनत का दाम नहीं मिल जाता। हम चाहते हैं कि मोदी जी या जो दिल्ली पुलिस है, किसानों को हमारे देश के अंदर आने दे, राजधानी के अंदर आने दे, अपनी आवाज़ें उठाने दे, और ये सबका एक अधिकार है। और हम लोग धरना हमारा 1 नंबर गेट पे है, बिल्कुल सांकेतिक तरीके से।